नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। आज एक बार फिर एक सेकेंड वीडियो यानी सेकेंड चैप्टर का सेकेंड वीडियो पेपर लीक वाला सीरीज चल रहा है। यानी इसे लिखा है मैंने कि पेपर यहीं से आएगा, तो सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। तो अगर आखिर तक बने रहोगे तो आपका फायदा होने वाला है। यकीन मानो, थोड़ा सा ही मानो यकीन, तो ये मान लो कि पूरा पेपर इन्हीं प्रैक्टिस पेपर्स में से, इन्हीं सीरीज के अंदर से आएगा। इन क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। हर दिन हर वीडियो में 7 से 8 10 क्वेश्चन लेना है और उसके बाद पूरा का पूरा खत्म कर देना लास्ट तक, यानी कि सारे क्वेश्चंस आपके हाथ में होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए अपना क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था, अगर नहीं देखा देख के आ जाओ, बहुत फायदा रहने वाला आपके लिए। क्योंकि देखो सेकंड चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड और फर्स्ट मिला के सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। अगर ये दो चैप्टर अच्छे से कर लोगे तो आपके नंबर अच्छे होंगे। अगर इन दो चैप्टर में वेटेज बहुत बढ़िया है तो आप इसको अच्छे से करके आओ। जो हाई वेटेज वाला चैप्टर है उनको मैं अच्छे से कराऊंगा, चाहे वो ज्योमेट्री क्यों ना हो। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 155 इंटू 155 155 इंटू। अगर बेटा मैं एक नंबर का गुणा उसी दोबारा कर दूं, किसी नंबर का गुणा उसी में दोबारा कर दूं तो क्या हो जाता है? स्क्वायर। लाइक मैंने कह दिया अपनी क्लास में मेरा सबसे पसंदीदा बच्चा आयु बैठा हुआ है। आयु इंटू आयु, तो आयु का स्क्वायर। आयु का नाम क्यों लेता हूं? आयु हमारा 95 प्लस वाला ही है, इसलिए आ जाओ 155 इंटू 155 क्या आ जाएगा? 155 का होल स्क्वायर प्लस में फिर क्या बेटा 155 इंटू 55। ओके भैया, फिर इधर क्या बचा अपने पास? 55 का होल स्क्वायर। ओके चलो आगे नीचे आ जाओ। यहां भी 155 का होल स्क्वायर, नहीं क्यूब है। ओके, 3 बार है तो पावर 3 हो जाएगा। जो कलाम जी को फॉलो करो, आगे का रास्ता वहां पहुंच के दिख जाएगा। हमें यहाँ कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नीचे करते हैं। तो 155 इंटू 155 इंटू 155 क्या हो जाएगा? 155 की पावर 3, 155 की पावर 3। सिमिलरली माइनस से माइनस लगा दिया गया, 555 इंटू 55 इंटू 5। 3 बार है ना, 3 बार है तो पावर कितनी हो जाएगी? 3 रहने वाला बच्चा, तो यानी कि 55 की पावर 3। भैया ऊपर तो मुझे कोई, ऊपर मुझे ना कोई सा फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा, पर नीचे फॉर्मूला नजर आ रहा है। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। क्या बच्चे? अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर नहीं हो तो गाली की तरह रट लो, बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल काम आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है बेटा, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। अगर मैं लेट कर लूं, इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, क्यों भैया? क्योंकि सारे फॉर्मूले आपको ए बी सी डी में लिखवाए मैंने, ठीक है। तो b बराबर 55। आ जाओ, अब देखो इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन है, हमें कौन से फॉर्म में लिखना? क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखना है। आ जाओ, तो 155 का स्क्वायर प्लस में 155 इंटू 55 प्लस में 55 का स्क्वायर। गॉट इट। आगे देखो नीचे यहां पे क्या है, मैंने a माइनस वी, तो a मेरे पास कितना है? 155 155। ये जो गोल्डन समय आपके लिए बचा है ना, इसको अगर यूटिलाइज कर लो बहुत काम आएगा। अगर इसको गवा दिया ना फिर कुछ नहीं बचा, लास्ट में कुछ नहीं होता, और यही समय है स्कोर करने का। आ जाओ, जो भैया सेम से नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? कट गया, और कट गया तो हट गया। ऊपर क्या बचा? बचा 1 अपॉन में 155 माइनस का 55 आ जाएगा 1 अपॉन में 100। आई होप इट्स क्लियर। ये है आपका आंसर, छोटा सा क्वेश्चन, मजेदार आंसर, और पेपर में आपको दिला के जाएगा पूरे पूरे 5 मार्क्स। क्योंकि क्वेश्चंस पेपर के अंदर यकीन मानो लंबा नहीं आएगा, 3-4 पन्नों क्वेश्चंस नहीं आता। क्वेश्चन वो आते हैं जो लॉजिक बेस पे हो, लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, छोटे रहेंगे। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये लॉजिकल क्वेश्चन पूरी तरीके से, जैसे यहां आप कंफ्यूज हो रहे हो, यहां आपका फॉर्मूला एक्सपेंड हो रहा है, तो ये देखना लॉजिक सीखना क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। और सिंपल सी बात है, कलाम जी को फॉलो करो, क्वेश्चन करना शुरू करो, आगे का रास्ता वहां पहुंच के। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या है बच्चे? एक्स अपॉन में वाई, एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1, वेर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ना तो एक्स की वैल्यू 0 है, ना तो वाई की वैल्यू 0 है। अच्छा सॉरी, ओके बेटा सॉरी,
माइनस का 1 है, बहुत बढ़िया। तो x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x इज इक्वल टू माइनस का 1। ना x की वैल्यू 0 ना y की वैल्यू 0। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x क्यूब माइनस का y क्यूब। x क्यूब माइनस y क्यूब की वैल्यू निकालनी है। इजी, क्लियर है? अच्छा सर ये दे रखा है, अगर मैं इसको गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इससे गुणा करो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। अपॉन में अगर इनका आपस में गुना करूं, एक्स वाई माइनस का 1। और अगर मैं करूंगा सर तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसको मैं भेजता हूं उधर तो आ जाएगा माइनस का एक्स वाई। और अगर मैं कर दूं इसको, बेटा इसको इधर ले आते हैं, थोड़ा सा ले आते हैं, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बचेगा, 0 बचेगा, इज इक्वल टू 0। गॉट इट ना? अगर इसको इधर लाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 0। ओके सर, इससे आगे हम कुछ नहीं कर पा रहे। ओके, क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। फॉर्मूला अभी थोड़ी देर लिखा है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला होता है इसका। बाबू इसकी वैल्यू अपने क्या निकाली है, शून्य, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर कितना है, 0। तो आप इसमें किसका गुणा करेंगे, x माइनस वाई। तो अगर किसी में भी 0 का गुणा करोगे ना तो पूरा का पूरा नंबर क्या बन जाने वाला है, शून्य यानी 0। दोस्त भी अच्छे रखो, नालायक रखोगे तुम इससे नालायक हो जाओगे। यानी ऐसा करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो वैल्यू रहने वाली है वो क्या है अपने पास, 0। बेटे 3 मार्क्स के लिए अपने पास नोट कर लो, नोटबुक बना लो कि ये क्वेश्चंस मुझे करके जाना सेकंड चैप्टर से। एनसीईआरटी के अलावा ये क्वेश्चंस करके जाना, नोटबुक बना लो पहले से, सर ने कराया और यकीन मानो पेपर यहीं से आएगा, चाहे बाद में आके देख लेना। आ जाओ, अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है तो यकीन करके देख लो बस। अपने पास बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा तो कुछ ऐसा बन सकता है, लॉजिक बेस पर है, इजी है, लॉजिकल है पर इजी है। द पॉलिनोमियल ax क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4 एंड एक और पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस का 4x प्लस a, लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा, दोनों में रिमाइंडर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, रिमाइंडर कोई दिक्कत, बिल्कुल सेम आने वाला। कब, व्हेन, कुछ दिक्कत बता दो, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन क्या है कि एक पॉलिनोमियल है एक और पॉलिनोमियल से, दोनों का रिमाइंडर सेम रहेगा अगर हम इसको x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो सिंपल क्वेश्चन, पेपर में आता है, दिखने में टफ लग रहा है ना, है बहुत आसान। तो एक बार क्या करो, आप अगर x माइनस 3 से इस वाली पॉलिनोमियल को डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा। इफ मान लो px मैंने मान लिया बाबू ax क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 को, और gx मैंने मान लिया x माइनस 3 से। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, रिमाइंडर थ्योरम, डिवाइड मत करना, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, जो हमारे पास डिवाइजर होता है उसको हम 0 के बराबर लेट करते हैं, gx को क्या लेट कर लेंगे, 0। और यहां से हमने इसके जीरोस निकालने, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब इस 3 को उठा के कहां पुट करना है, पॉलिनोमियल के अंदर, रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। कभी भी रिमाइंडर थ्योरम यूज करना, क्या करना है, डिवाइजर को 0 के बराबर रखोगे, वहां से वैल्यू निकालोगे x की, जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे। आज बच्चे p3 हो जाएगा a3 की पावर 3 4 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस का 4 आ जाएगा। a की पावर 3 कितना होगा, 27a प्लस 4 इंटू 9 प्लस में 9 माइनस का 4 आ जाए 27a 36 नहीं 9 4 जा 36। ओके ठीक है, प्लस 9 माइनस का 4 45 माइनस का 4 कितना आएगा, 41। तो ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका रिमाइंडर है जब आप इस वाले पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करोगे। सिमिलरली अगर हम
इस वाले अनदर पॉलिनोमियल px आपको नजर आ रहा है एक्स क्यूब माइनस का 4x प्लस a को अगर हम इसको डिवाइड कर दे x माइनस 3 से, इस वाले पॉलिनोमियल को माइनस के x माइनस 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? ठीक है, अब करो बेटा सेम कॉन्सेप्ट, gx को क्या मानोगे? 0 0 इज इक्वल टू x माइनस 3 और x वैल्यू कितनी आ गई? 3। उठा के भरना कहां है? यहां पे। क्या करने के लिए? क्यों रखते हो वैल्यू? रिमाइंडर निकालेंगे सर। तो 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस में a, 3 की पावर 3 कितना आएगा? 27 माइनस का 12 और प्लस का कितना आ गया? 15 प्लस a। ओके गॉट इट, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर इतना चीज? अब आ जाओ, छोटा सा क्या दिया लास्ट में? लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर क्या हो रहा है? सेम। तो भैया गिवन क्या है आपको? गिवन है इफ पॉलिनोमियल क्या है बेटा अपने पास? पहला वाला अपने पास पहला पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब, अपने पास फर्स्ट वाला थोड़ा सा नीचे लूंगा इसको, आजा भैया नीचे आजा। हाँ, ए एक्स क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 3x एंड क्या है एक्स क्यूब माइनस का 4x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस 4 लीव सेम रिमाइंडर। ओके, तो इसका मतलब दोनों का रिमाइंडर क्या होगा? बराबर। अच्छा अगर इसको चाहो तो px यहां पे कुछ और लिख लो, एक को px माना था, अनदर को आप मान लेना qx मान लेना, कुछ भी अलग अलग से डोनेट करो। नहीं अगर px दोनों लिखोगे तो सेम सेम लगेगा थोड़ा बहुत। तो एक काम करना, इसको आप qx सिलेक्ट कर लेना। ओके, थोड़ा सा सही लगेगा आप तो जो px दोनों को रिमाइंडर है तो एक 27a प्लस में 41 इज इक्वल टू 15 प्लस में a। अब a एक तरफ और नंबर एक तरफ आ जाओ, तो 27a इसको लाओ माइनस का a, 15 माइनस का 41 कितना आएगा? 26a बराबर में माइनस का 26, तो कितना आ जाएगा? a की वैल्यू माइनस का 1। आई होप इट्स क्लियर है। आसान सा क्वेश्चन, क्या करना है? फटाक से इनको एक साथ लाके आपने स्क्रीनशॉट लेना है इस क्वेश्चन के लिए, पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है। माइनस का 1 इसकी वैल्यू है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड का मतलब क्या है बच्चे? निकालना है। क्या निकालना है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ओके सर, गिवन क्या है? गिवन है x अपॉन में y प्लस में y अपॉन x इज इक्वल टू 2। गॉट इट? ये निकालना है, ये दे रखा है। आ जाओ सर, बहुत आसान है। पहले इसका गुणा में कह रहे जो दे रखा है सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर, सन का आपस में कर लो तो एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा? 2। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आ जाओ बच्चे, अगर मैं इसको भगाऊंगा, यहां से भाग जाए, यहां से निकल जाए हमारे घर से, तो यहां डिवाइड में है, और अगर उधर जाएगा तो कहां पहुंचेगा? मल्टीप्लाई में। उधर जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और करूंगा बच्चे, और करूंगा, चल भाई तू उधर आ जा, बुला ले प्यार से। अब तो 2 के संगे आ गए ना, आ जा मेरे साथ। नीचे नहीं अच्छा लग रहा था, बगल में चलेगा तो उधर कुछ नहीं बचा, क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा? 0। इसका कुछ कर पाओगे? नहीं। अब क्या दे रखा है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन करवाया सिमिलर, ठीक है ना? आ जाओ, फॉर्मूला गाली की तरह ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सर जी इसकी वैल्यू तो ये रही, भैया जी कितना है? 0। तो यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा? 0। ओके भैया, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? आपके स्क्रीन पर ये रहा और लगा दो
पीपी मैं कितनी बार लिखवाऊं, क्यों ही लिखवाऊं, जो मैंने कहा सारे क्वेश्चन वही एग्जाम वाले तो पेपर में तो आएगा। यहां तक बने हो तो यकीन है आप पेपर करके आओगे, पूरे बोलो पेपर आ गया, पूरा पूरा पेपर आ चुका है। तो अभी मेरा क्या है चल रहा है कि अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चंस और लास्ट में ना इनमें से सेलेक्ट करके लाऊंगा 5 क्वेश्चंस। तो अभी पहले पूरा कर लो जहां से आना है, फिर उसका सेलेक्ट करो 5 क्वेश्चन ले आऊंगा। तो भैया देखो क्या दे रखा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। सर ओके गिवन हो गया मान लीजिए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, बिल्कुल सही है सर। फाइंड, फाइंड का मतलब अगेन निकालना है, क्या निकालोगे क्वेश्चन, नालायको इधर उधर मत जाना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। चलो बाबा टिल्लू आप बता दो फॉर्मूला क्या होगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सर जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो रहा है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होगा। बाबा टिल्लू का नाम लेके लिख दो, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, है ना। देखो अरे अभी तो वैल्यू आई, एक्स माइनस वाई सर मिल गया, पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया, एक्स वाई नहीं मिला। कुछ तो गड़बड़ है, यहां से निकालते हैं। चलो सर यहां से वैल्यू निकालते हैं, एक्स माइनस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, निकालते वैल्यू। क्या होगा अगर मैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दूं, क्वेश्चन लॉजिकल था, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। नोटेड एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है बाबू 49, माइनस का 2xy, यहां आ गया 9 बराबर 49 माइनस का 2xy। इसको इधर लाओ तो 2xy बराबर 49 माइनस का 9 और xy इज इक्वल टू सर जी 40 और xy की वैल्यू आ जाएगी 20। आई होप इट्स क्लियर। पहले मैंने क्या किया, फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया। अधिकतर क्वेश्चनों में भी तक हुआ क्या कि मुझे मोस्टली वैल्यू मिल जाता था। यहां मुझे x माइनस वाई तो नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी नजर आ रहा है, पर क्या नजर नहीं आ रहा था एक्स वाई। फिर मैंने कहा सर जी एक्स वाई तो मैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर ला सकता हूं, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर और फटाक से वैल्यू निकलेगी एक्स वाई की 20। अब रख दो वैल्यू, जबरदस्त क्वेश्चन था भैया, लॉजिक अच्छा था। 3x प्लस वाई की वैल्यू 49 सर, xy की वैल्यू 20 और अगर जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 69 और अगर गुणा कर दिया जाए 9 3 जा 27 2 और 3 6 जा 18 और 2 कितना हो गया 20, 207 इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, फटाक से मुझसे रेस लगा लिया करो क्वेश्चन के अंदर, जब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखे आप लिखना शुरू कर दो, उसके बाद देखो मुझसे पहले कौन करके दिखाता है। अगर करके दिखा रहे हो तो फटाक से कमेंट कर देना सर आपसे आगे चल रहा हूं मैंने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है इंपॉर्टेंट, स्क्रीन पे आपके ही है, क्या है बाबू, थोड़ा सा क्लास से हटके आ जाओ, सिंप्लीफाई करना है 5a माइनस 2b। कुछ तो है क्वेश्चन में, कुछ तो है, पक्की बात है, दया को बुलाओ, कुछ तो है। क्या है बेटा 25a स्क्वायर प्लस 10ay प्लस 4ab का स्क्वायर, कुछ तो है। ओ कुछ तो है क्वेश्चन में, मुझे ऐसा लग रहा है यहां कुछ तो है, यहां 4b स्क्वायर होना चाहिए सर, कुछ तो है क्वेश्चन में, तो गड़बड़ था क्वेश्चन में थोड़ा सा, मैं वही सोच रहा हूं बार बार कुछ तो है क्वेश्चन के अंदर। तो क्या था बेटा यहाँ पे 4ab, ये 4ab नहीं होगा 4b स्क्वायर, तो क्वेश्चन को सही कर लेना है। आ जाओ, अच्छा ध्यान से देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 5a माइनस 2b एक ब्रैकेट में अनदर 25a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस में 4b स्क्वायर। सर एक फॉर्मूला नजर आ रहा मुझे कुछ, अगर मैं ध्यान दू 5a माइनस 2b, ओके सर, यहां में 5a का होल स्क्वायर और अगर मैं करूं इनको एक्सपेंडेड 2 इंटू 5 इंटू a इंटू b, अगर कुल मिला के तो 5a इंटू 2v हो रहा है बराबर 2v का होल स्क्वायर। अब जरा देखो ये एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, इस पूरे को अगर मैं x लेट कर लू या a लेट कर लू, इसको y, तो x माइनस वाई
x माइनस वाई, फिर उसका x का स्क्वायर माइनस का प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब का। इट्स मीन ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है भैया? फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके जुबान पे होना चाहिए। 10 एक फॉर्मूले हैं, बिल्कुल गाली की तरह से रट लो। अभी आखिरी में 10 के 10 फॉर्मूले दोबारा लिखवा दूंगा, वो आपके काम आने वाला है। 10 फॉर्मूले यूज होंगे, आखिरी में मैं लिखवा दूंगा, वो आपके काम आएगा। तो चलो बच्चे, इधर का तो हो गया, आ जाओ सेम इधर आ जाओ। माइनस है 2a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना, यहां भी सिमिलरली हो रहा है 4a स्क्वायर माइनस 10ab और प्लस में 25b स्क्वायर। अभी भी कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भैया ये क्वेश्चन करवा दो आप, तो मुझे भेज देना स्क्रीनशॉट, मैं करवा दूंगा। बाकी 2a का होल स्क्वायर, 2a इंटू में 5b प्लस में 5b का होल स्क्वायर, ये रहेगा फॉर्मूला। अब देखो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं? 5a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें इधर आ जाओ, इसका फॉर्मूला क्या हो रहने वाला? 2a प्लस 5b। तो सर यहां पे फॉर्मूला रहेगा 2a क्यूब प्लस 5b क्यूब का फॉर्मूला। मैं सारे फॉर्मूले आखिरी में लिखवा दूंगा, आप नोट कर लेना, आपके काम आने वाला है। तो आ जाओ 125a क्यूब माइनस का 4b क्यूब। कुछ दिक्कत है? ए क्या? अच्छा सॉरी, ओके ओके, गॉट इट। स्क्वायर कर दिया मैंने, 8 आएगा बेटा, 8b क्यूब। बहुत बढ़िया बेटा। यहां पे भी 8a क्यूब माइनस 8a क्यूब और माइनस का 125b क्यूब। अब a को a से करो सेपरेट, 117a क्यूब माइनस माइनस प्लस 133b क्यूब। ये है आपका आंसर। और पेपर में मैंने बहुत बार छपते हुए देखा है, और इस बार भी ये क्वेश्चन छप सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। करने का तरीका बिल्कुल इजी, अगर फॉर्मूले आपको याद हो तो। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा माइनस का। अब आ जाओ आपके 10 फॉर्मूले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इस चैप्टर से रिलेट करते हैं, लिखवा दे रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लो। नंबर 1 फॉर्मूला अपने पास x प्लस ए और x प्लस बी, ये कब यूज होगा? जब दोनों दो ब्रैकेट में आपके पहले जो डिजिट है नंबर सेम और दूसरा क्या होगा? डिफरेंट है। 3 नंबर यूज होंगे कुल मिला के, 2 सेम और एक 2 डिफरेंट। फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी। दूसरा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। फिर तीसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। आ जाओ अच्छे, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो भैया सारे ये 3, 1 2 3 4। फिर आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बिल्कुल गाली की तरह फॉर्मूलों को याद करोगे, एक भी चीज निकल जाता हो। बार बार गाली भी दोगे स्कूल में बच्चों को, दोस्तों को, तो भी फॉर्मूले में आराम से। a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। और वाला फॉर्मूला, इसको हम बोलेंगे बिल्कुल एक्सपेंडेड या सिंपलीएस्ट फॉर्म। ओके, उसके बाद आप आ जाओ a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और फॉर्मूला बेटा इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 1 2 3 4 5 6 7। 8वां फॉर्मूला ए क्यूब
प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, ये ट्रेंडिंग वाला फॉर्मूला बन गया है, तो आप इसको जरूर करें। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। लास्ट वन है, कितने हो गए? 9 हो गए ना। लास्ट फॉर्मूला कौन सा बच्चे? आपके पास लास्ट फॉर्मूला है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये आपके चंद्र फॉर्मूले है, यानी 10 फॉर्मूले हैं। फटाक से वीडियो रोको, स्क्रीनशॉट लो इसका, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि इसी फॉर्मूले, इस पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज होना है, इसके अलावा और कुछ। भाई लास्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना कि जो सीरीज चल रही है पीपीएमए वाली, यानी पेपर पूरा यहीं से आने वाला है, ये हर एक बच्चे का फायदा हो जाए। आप कोई भी दोस्त इतना तो अपने दीजिएगा, सपोर्ट आप कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे, हंस लो।